जानकारी देते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल। बाहर बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग ऐसे में बाहर बैठकर फरियाद सुनते नजर आ रहे हैं। धूप भी अच्छी खिली है, सर्दियों का मौसम है, ठंड बहुत ज्यादा, लेकिन धूप खिलते ही लोग धूप का भी आनंद लेते नजर आते हैं और ऐसे में बाहर ही बैठ गए हैं भाजपा कार्यालय के। किरोड़ी लाल मीणा, उनका अंदाज ही उनको अलग बनाता है और वैसे भी वो जाने जाते हैं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी आवाज सरकार प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, फिर वो जो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो। यही उनका तरीका, यही उनका अंदाज। और ये तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खास। बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग, बाहर बैठकर फरियाद सुनते नजर आ रहे हैं। खासी संख्या में बुजुर्ग हैं, किसान हैं और महिलाएं भी यहां पर पहुंची हैं। अन्य नेता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये उनका निराला अंदाज और फिलहाल समस्याएं सुनते भाजपा कार्यालय के बाहर ही नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा। उनका युग करते हैं। योगेश जी, अपने चित परिचित अंदाज में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रहे हैं फरियाद सुनते हुए लोगों की। आप जरा डिटेल में बताइएगा। देख सकते हैं पूनम की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अपना अलग अंदाज है जी। हालांकि बीजेपी का जो तय शेड्यूल कार्यक्रम होता है सुनवाई का, आज डॉक्टर साहब का दिन था, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल 16 तारीख तक सुनवाई कार्यक्रम को स्थगित कर रखा है। और लगता यही है कि प्रॉपर सूचना डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के स्टाफ को शायद हो नहीं पाई, या बीजेपी नेतृत्व और किरोड़ी लाल मीणा के कार्यालय के बीच में कोई गैप रहा होगा, इसीलिए डॉक्टर साहब यहाँ पहुंचे और सुनवाई का जो कार्यक्रम है डॉक्टर साहब कर रहे हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब का पूरा सुनवाई का कार्यक्रम अपने आप में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। और देखिए पंकज मीणा भी साथ में बैठे जी जी। सुनवाई का जो दौर है ये अपने आप में कई महीनों में खास है और इसीलिए अपने आप में देख सकते हैं। योगेश जी, हम यूं भी कह सकते हैं कि जो समस्याएं लेकर लोग पहुंचे हैं, दूर तलक से भी कई बार आ जाते हैं, उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं हो और किस तरह की समस्याएं हैं, ये जानकारी मिल पाएगी, संभव है? चलिए आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस डिटेल के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेश शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर। उनसे हम लगातार जानकारी भी ले रहे हैं। योगेश जी, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि हो सकता है कि दूर तलक से जो संख्या में, काफी संख्या में जो जनता पहुंची है, शायद उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, और क्या ये संभव हो पाएगा, ये जानकारी मिल पाएगी? किस तरह की समस्याएं लेकर पहुंचे हैं लोग? वैसे तो सुनवाई दौसा हो चाहे जयपुर हो, हर सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस 18-19 जनवरी को मनाया जा रहा है। हमने वहाँ 2 कार्यक्रम तय किए हैं। एक बाघ महोत्सव, क्योंकि आप जानते हो सबसे ज़्यादा बाघ, टाइगर सवाई माधोपुर में है। आपको भी टाइगर कहा जाता है। और देश विदेश के बहुत टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। उसी तरह से सवाई माधोपुर का अमरूद देश में ख्याति प्राप्त है, अपने मिठास में, दूसरे गुणों में, विटामिन सी और दूसरे मिनरल्स में। तो उसका हम अमरूद महोत्सव रख रहे हैं। 6 जिलों के लोग आ रहे हैं और पूरे देश में जो अमरूद उगाने वाले हैं उनको इनवाइट किया है। बड़े वैज्ञानिक उसमें आ रहे हैं, ICAR के लोग भी आ रहे हैं और माननीय ओम बिरला जी उसके चीफ गेस्ट होंगे। करीबन 10-12 हज़ार किसान 2 दिन तक वहाँ पर रहेंगे और उसके प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं इसकी जानकारी साइंटिस्ट देंगे। और एक वहाँ हम घोषणा उसी दिन करेंगे, करीबन 150 करोड़ रुपए का वहाँ अमरूद प्रोसेसिंग सेंटर खोला जाएगा, जिससे पता लग सके अमरूद विदेश में कैसे जा सकता है। एक्सपर्टीज़ वहाँ पर आएंगे, जानकारी देंगे, किसानों से संवाद करेंगे। 4 सेशन होंगे। तो एक अपने आप में, जैसे उत्तर प्रदेश में आम ज़्यादा होते हैं, वहाँ आम महोत्सव होता है, वैसे अपने यहाँ हम अमरूद महोत्सव करने जा रहे हैं 18-19 जनवरी को। मैं सभी किसानों को निमंत्रण देना चाहता हूँ, अधिक से अधिक तादाद में पधारें। नई तकनीकी की जानकारी मिलेगी और किसानों को अमरूद की पैदावार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के कैसे मार्केटिंग से
ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसकी जानकारी भी दी जाए। डॉक्टर साहब, ऐसा नवाचार पहले शायद हुआ नहीं। पहला नवाचार है अमरूद महोत्सव मनाने का, और बाग महोत्सव का भी पहला ही। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह कि कल कैलेंडर जारी किया मुख्यमंत्री ने, और जितनी सरकारी नौकरियां अब तक हुई है आने वाले समय के लेकर भी, तो एक युवाओं में आज जोश भी नजर आया। में ये पुरानी मांग थी। यूपीएससी में सदैव कैलेंडर जारी किया जाता है, तो उसमें परीक्षा की निश्चितता बनी रहती है। यहाँ कैलेंडर जारी नहीं हुआ करता था, तो कोई परीक्षा कब करा ली, कोई कब पोस्टपोन कर दी, कोई आंदोलन हो गया, तो यूँ रेगुलर परीक्षाओं में विघ्न डलता था। और ये पुरानी मांग यहाँ के जवानों की थी, और मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर जारी करके सबसे श्रेष्ठ कार्य किया है यूपीएससी की तर्ज पर। विधानसभा का सत्र है, तो ऐसे में बड़ा मुद्दा सरकार का रहेगा कि जिस तरह की नौकरियां जिस लार्ज स्केल पर आप लोग दे रहे हैं। विधानसभा का सत्र 28 जनवरी से आपको पता है, और मैं चाहूँगा कि सरकार ने बेशुमार कार्य किए हैं, वो चाहे विकास के हो, चाहे वो नौकरी देने के हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर में नए इनोवेशंस किए हों। हर विभाग अपने आप में एक्टिव रहा है, और मुख्यमंत्री जी तो रहे ही हैं। तो ऐसे में मैं प्रतिपक्ष से कहना चाहूँगा कि नेगेटिव कार्य न कर पॉजिटिव रूप से अपनी उपस्थिति सदन में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करें, जिससे जनहित के काम हो सके। डॉक्टर साहब, आप सबसे बड़े आदिवासी नेता राजस्थान के कहे जाते हैं, और वैसे तो सर्व समाज के नेता भी माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह महेंद्र मालवीय का मोह भंग हो गया 23 महीने में बीजेपी से, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखो, जिसकी विचारधारा अधूरी होती है, मैं तो विचारधारा से पुष्ट हूँ। मैं तो कूट कूट कर राष्ट्रीयता का भाव भरा गया है। तो मैं तो राजनीति में केवल पद पाने के लिए नहीं आया, जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। पद मिले या न मिले, जनता की सेवा करनी है। तो आपको ध्यान होगा, चुनाव हारने के बाद भी मैं जनता के कामों में लगा रहता हूँ। जो केवल पद पाने की जिनकी इच्छा रहती है, वो उनका मोह भंग होता है। हमारे जैसों का मोह भंग नहीं हो सकता। हमारा तो एक ही मोह है, ये केन प्रकार अधिक से अधिक समय देके दीनहीन, दुखी और जनता की सेवा की जाए। महेंद्र मालवीय, क्योंकि आप तमाम जो सम्मान मिलना चाहिए था, चुनाव में टिकट भी मिला, लेकिन जिस तरह की बात अब कर रहे हैं कि मैं तो अपने कांग्रेस के प्रति मेरा पूरा विश्वास है, तो क्या लगता है कि एक ट्राइबल की पॉलिटिक्स एक अलग राह पर जा रही है? उनके व्यक्तिगत कदम से ट्राइबल पॉलिटिक्स नहीं जुड़ी हुई है। वहाँ बीजेपी भी है जिसमें ट्राइबल्स बहुत हैं, वहाँ बाप पार्टी भी है जिसमें ट्राइबल्स के लोग बहुत हैं। वो बीजेपी में आए पद पाने के लिए, एक परिस्थिति ऐसी बनी, वो चुनाव दोनों ही हार गए। तो उनके पीछे मैं ये नहीं कहता, ट्राइबल होंगे कुछ मात्रा में, लेकिन ट्राइबल की राजनीति या किसी की राजनीति किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलती। जनता बड़ी समझदार है, बहुत जागरूक है। वो राष्ट्रहित में, जनता के हित में जो काम करता है उसके साथ रहती है। एक आखिरी सवाल है, सवाई माधोपुर अब अमरूद हब के तौर पर भी जाना जाएगा टूरिज्म के साथ साथ? हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं सवाई माधोपुर का अमरूद आज़ादपुर मंडी में जाता है, तो वहाँ भाग भाग के लोग आते हैं, सवाई माधोपुर का, करमोदा का, मौलाना डूंगर का अमरूद है क्या, खरीदते हैं। तो अपने एक हाई क्वालिटी का अमरूद सवाई माधोपुर में है। अब हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं अमरूद की, तो उसको बढ़ावा देंगे। और माननीय स्पीकर साहब आ रहे हैं, और केंद्र के मंत्री के सामने भी हमने अपना पक्ष रखा है। तो ऐसी यूनिट्स लगें जो हमारे वहाँ के किसान को पिकअप भर के। चलिए, आप इस बातचीत को जारी रखिएगा। लगातार